हम सबने मिलकर भागवत यज्ञ का आयोजन किया था। जहाँ यज्ञ शब्द जुड़ा है वहाँ भगवान के नाम की आहुति होनी चाहिए। बिना आहुति के यज्ञ संपन्न नहीं होगा। 18 पुराणों में, चारों वेदों में केवल भागवत के पीछे ही यज्ञ शब्द जुड़ा है। भागवत में कितने श्लोक हैं? 18,000। एक एक श्लोक की आहुति देनी चाहिए। पर कलयुग में इतनी व्यवस्था होते हुए भी एक तो समय का अभाव है और एक मन भी नहीं बोलेगा। एक आहुति का 1 रुपया मान लो तो 18,000 तो स्वाहा में जयराम जी। तो इसके विकल्प में यथा समय यथा श्रद्धा जितनी भी हम आहुति दे सके और उसके साथ गीता का पाठ श्रवण कर लेना चाहिए। एक तरफ सारे विश्व के धर्म शास्त्र और एक तरफ गीता। जितने भी धर्म हैं हमारे संसार में, एक तरफ गीता की पुस्तक, एक तरफ उनके धर्म शास्त्रों की पुस्तक। अगर तुलना की जाए तो गीता में वजन ज्यादा है। यानी गीता पढ़ने के बाद अन्य शास्त्रों को पढ़ने सुनने की कोई आवश्यकता नहीं है। और अगर गीता नहीं पढ़ी है तो दूसरे शास्त्रों का पढ़ने का भी कोई प्रयोजन नहीं, क्योंकि सारे शास्त्र ऋषि महात्मा मुनियों ने, संतों ने बनाए, साधुओं ने बनाए। पर गीता तो भगवान कृष्ण के स्वयं मुख की वाणी। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्र विस्तरैः। पर गीता के बारे में हमको एक भ्रांति है
गीता कब सुना? जब कोई ऊपर जा तो कि जो डर के मारे नहीं पढ़ पाया। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की जय। जो जाने वाला है उसको ना तो समझ पड़ रही है, और हम समझने पढ़ने वाले गीता जी का अध्ययन नहीं कर पाते। गीता में 7 श्लोक है। ये गीता रूपी गीत भगवान कृष्ण को शंकर भगवान के डमरू से प्राप्त हुआ। ये गीत कहाँ गाया गया? गली गली नहीं गाया गया जैसे आजकल लोग फिल्मी गीत गाते हैं। एक जगह गया। गीता अपने हृदय का गीत है, बाहर सुनाने का कोई गीत नहीं। कौरव पांडव वंश परिवार में अधिकार का युद्ध हुआ। भाई संपत्ति में सबका अधिकार है, कोई कम कोई ज्यादा, पर किसी का अधिकार नष्ट नहीं होता। पर दुर्योधन क्या कह रहा है? सुई की नोक के बराबर राज्य का हिस्सा नहीं मिलेगा। दुर्योधन की एक जिद ने महाभारत का युद्ध खड़ा कर दिया। भगवान समझाने भी गए, पर दुर्योधन ने भगवान की बात नहीं मानी। पापी कौन? जो भगवान की बात नहीं माने। हमारे समझ भगवान आ ही नहीं रहा। अच्छा, कोई भगवान आ जाता बड़े बात मान लेता है, या तो भगवान आते ही नहीं, और आया तो मान लेंगे क्या? रखो करेंगे तो पर अपन कह देंगे कोई ठगोर वागो भगवान नहीं है। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की जय। पंजाब हरियाणा कुरुक्षेत्र के मैदान में ये युद्ध हो रहा है, और हस्तिनापुर में दिल्ली में धृतराष्ट्र बैठा है। धृतराष्ट्र को आंखों से नहीं दिखता, अंधा है। इनके मंत्री का नाम है संजय, और संजय के पास दिव्य दृष्टि है, जिन्हें आंखों में दूरबीन भी। दिल्ली से बैठा बैठा हजारों कोस की बात वो देख लेते। युद्ध का आंखों देखा हाल कमेंट्री सुनाया, कौन जीतेगा कौन हारेगा। संजय ने कहा कि महाराज अब तो बुढ़ापा आ गया, युद्ध की चर्चा बंद करके भगवान की चर्चा करना शुरू कर दो, सुनना शुरू कर दो। तो धृतराष्ट्र क्या बोला? मशीन बचपन से बिगड़ी, अपने सुधरेगी। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की जय। मेरा मन भगवत चर्चा में नहीं लगता, तू तो युद्ध की चर्चा सुना। संजय ने कहा हमारा अगर मैंने कह दिया कि दुर्योधन हार रहा तो बुरा नहीं लगना। धृतराष्ट्र ने कहा संजय अब 2 पक्ष में से एक पक्ष की तो हार जीत तो होगी। तो सुनो महाराज, दोनों ओर की सेनाएं जम रही हैं। पांडवों के पास 7 लाख सैनिक हैं और दुर्योधन के पास 11 लाख। धृतराष्ट्र ने कहा जब तो जीत जाएगा मेरा दुर्योधन। कि महाराज धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युद्धसम, जिधर धर्म होगा जीत उसकी होगी, और धर्म पांडवों के पास है कृष्ण के रूप में। नमो भगवते वासुदेवाय के रूप में धर्म पांडवों के पक्ष में, इसलिए जीत पांडवों की होगी। हाँ, इतना कह सकता हूँ कि भीष्म पितामह इच्छा मृत्यु वाले हैं, दुर्योधन जीत सकता है, पर यह कोई गारंटी नहीं है। एक तरफ के सेनापति भीष्म हैं, एक तरफ का सेनापति भीम है। अर्जुन ने कहा कि प्रभु युद्ध की इच्छा से जो भी आए हैं मेरा रथ दोनों सेनाओं के मध्य में ले चलो। भगवान ने रथ ले गए। अर्जुन ने देखा वहां पर इस युद्ध में पूरा रिश्तेदार, पूरा समाज, भाई भतीजे, पुत्र पौत्र, शाला संबंध नष्ट था। पूरा ही समाज, पूरा संसार आ गया। अर्जुन ने कहा